हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आर सी पुनिया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर से। आज हम अपने सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स के एक यूनिट फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के एक टॉपिक मेजरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब किया। इसके अलावा हमने उनके लिए यूनिट्स को डिफ़ाइन किया। इसके अलावा हमने डायमेंशंस क्या होती हैं उसके बारे में बात की। आज हम मेजरमेंट की बात करेंगे। जहाँ तक मेजरमेंट का सवाल है, मापन एक प्रक्रिया है आपकी जिसके द्वारा किसी भौतिक राशि जो है उसका आप परिमाण ज्ञात करते हैं। भौतिक राशि का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम उस भौतिक राशि का जो सुपरिभाषित मात्रक होता है उससे हम तुलना करते हैं और तुलना के द्वारा उस भौतिक राशि का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको फुटबॉल के ग्राउंड की लंबाई ज्ञात करनी है और आप लंबाई का जो मात्रक मीटर है वो काम में लेते हैं और तुलना करते हुए आप पाते हैं कि लंबाई 40 मीटर आपको मिलती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस फुटबॉल के ग्राउंड की जो लंबाई है, जो लंबाई का मात्रक मीटर है, उसकी 40 गुना है। या ठीक इसी प्रकार से आप अपना द्रव्यमान ज्ञात करते हैं और आप देखते हैं कि आपका द्रव्यमान आपको 70 किलोग्राम मिलता है। यहाँ पर जो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है ये उसका 70 गुना है। इसी प्रकार से अन्य भौतिक राशियों के लिए भी आप उनके परिमाण, उनके मात्रकों से तुलना करके ज्ञात कर सकते हैं। मात्रक किसी भी भौतिक राशि के लिए एक सुपरिभाषित मान होता है और इस सुपरिभाषित मान से तुलना करते हुए हम उसके परिमाण को ज्ञात कर लेते हैं। मापन मानव जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। अब देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, अन्य टेक्निकल फील्ड्स जो हैं वहाँ भी ये आपकी जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर भी आपको मापन की आवश्यकता होती है। अगर हम पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में मापन अनुमान के आधार पर किया जाता था। आप लोगों ने सुना होगा कि ये लंबाई जो है वो 10 हाथ है, या ये जो आपका यहाँ से वहाँ तक की दूरी जो है वो 500 पाउंडा है। ये जो पुराने समय के जो मापन थे वो अनुमान पर आधारित थे। धीमे धीमे विज्ञान के विकास के साथ साथ मापन के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण हम काम में लेते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे मापन जो हैं वो बहुत ही एक्यूरेट हैं। एक से एक हमारे पास अच्छे उपकरण उपलब्ध हैं और इनकी सहायता से आप माइक्रोमीटर, नैनोमीटर तक की जो डिस्टेंसेज हैं उनको भी आप मेजर कर सकते हैं। जहाँ तक मापन का सवाल है तो हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक मापन आपका जो है उसको हम डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं, दूसरा आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मापन। डायरेक्ट मेजरमेंट से क्या मतलब है? सपोज कीजिए कि जो आपका रूलर स्केल है, जो आप ज्योमेट्री बॉक्स में काम में लेते हैं, उस स्केल की सहायता से आप एक लंबाई मापते हैं
और ये लंबाई आपको 10.2 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। तो ये एक डायरेक्ट मेजरमेंट है। ऐसे ही वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, ये सारे जो आपके इक्विपमेंट हैं, इन इक्विपमेंट्स की सहायता से जो मेजरमेंट आप करते हैं वो मेजरमेंट आपका डायरेक्ट मेजरमेंट है, प्रत्यक्ष मापन है। और प्रत्यक्ष मापन जो है आपका डायरेक्ट मेजरमेंट है, उसको हम एब्सोल्यूट मेजरमेंट भी कहते हैं। जैसे आपकी जो बीम बैलेंस है उससे द्रव्यमान को मापते हैं, ये सभी प्रकार के मापन जो है वे आपके प्रत्यक्ष मापन है। अप्रत्यक्ष मापन जो है, अप्रत्यक्ष मापन की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करते हैं। सपोज कीजिए कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है उससे आप द्रव्यमान को माप रहे हैं, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट किसी वाट से इसको कंपेयर नहीं करते हैं। जैसे ही आपने किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रखा तो आपके सामने एक नंबर आ जाता है कि इस वस्तु का द्रव्यमान 1.2 kg है। यहाँ पर एक्चुअल में जैसे ही आपने कोई वस्तु रखी तो यहाँ से एक सिग्नल क्रिएट होता है, और ये सिग्नल जो है उसको ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और आपको इसमें द्रव्यमान दिखाई देता है। ये एक अप्रत्यक्ष मापन है। ठीक इसी प्रकार से सपोज कीजिए कि आपको हवा का वेग ज्ञात करना है। हवा का वेग ज्ञात करने के लिए आप विंड मिल को काम में लेते हैं, और ये आपका विंड मिल जो है वो ये हवा कितना पावर जनरेट कर रही है, कितनी शक्ति उत्पन्न कर रही है, उसको ज्ञात करती है। और इस शक्ति की सहायता से फिर आप पेपर पे कैलकुलेशन करते हुए और आप इस विंड मिल, ये जो आपकी विंड है, हवा जो है उसकी स्पीड कितनी है, इसको आप ज्ञात कर लेते हैं। ये भी आपका एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। डायरेक्ट मेजरमेंट की जो प्रक्रिया है, डायरेक्ट मेजरमेंट की प्रक्रिया में डिपेंड करता है कि जो आपका ऑब्जर्वर है, जो एक्सपेरिमेंटर है, उसका अनुभव कितना है। उसके अनुभव के आधार पर ही आपकी एक्यूरेसी तय हो पाती है। अगर उसका अनुभव अच्छा है तो वो आपका ठीक तरीके से मेजर कर पाएगा, अन्यथा वो कई प्रकार की गड़बड़ियाँ कर सकता है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट जो होता है वो सीधा कंपैरिजन पे आधारित होता है, और इनडायरेक्ट मेजरमेंट जो है उसमें सीधा कंपैरिजन आपका नहीं होता है। तो ये आपके मेजरमेंट के दो तरीके होते हैं। आगे बढ़ते हुए अपन यहाँ पर कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ मेजरमेंट की बात करेंगे। लेंथ मेजरमेंट के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम में आते हैं। यहाँ पर अपन रूलर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बात करेंगे। रूलर स्केल वही आपका एक सिंपल ज्योमेट्री बॉक्स का स्केल होता है, और इसकी सहायता से लेंथ मेजरमेंट की प्रक्रिया आपने खूब की है। रूलर स्केल की सहायता से लेंथ मेजर करने के लिए जो भी वस्तु आपके पास होती है उस वस्तु के एक भाग को आप उस स्केल के जीरो पे ले आते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम एक पेंसिल की लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो हम इसके एक भाग को यहाँ पर जीरो पर ले आए हैं। दूसरे वाला भाग किसी पोजीशन पे होगा और उसको हमें पढ़ना होता है। और आप देखते हैं कि जो आपका रूलर स्केल है उस पर सेंटीमीटर्स में अंकित किया होता है, दूसरी तरफ आपका इंचेज में होता है। सेंटीमीटर का जो पार्ट है, 1 सेंटीमीटर को आपने यहाँ पर 10 भागों में विभाजित किया होता है। तो आप देखते हैं कि एक भाग जो है वो 0.1 सेंटीमीटर का हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो रूलर स्केल है, इस रूलर स्केल का जो लिस्ट काउंट है, किसी भी उपकरण के लिस्ट काउंट से या अल्पतमांक से हमारा क्या मतलब होता है? अल्पतमांक का मतलब होता है कि सबसे कम वैल्यू जो आप किसी उपकरण की सहायता से माप सकें। तो इसका लिस्ट काउंट जो है वो आपका 0.1 सेंटीमीटर है।
तो आपके उपकरण का लीस्ट काउंट यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर है। पहला एंड आप देख रहे हैं, आपने 0 पे कर दिया। दूसरा आपका जो है वो आपका 11 से आगे है और 12 से थोड़ा पहले है। ये 11 से 9 आपका जो आपके डिविजन्स हैं वो आगे है, तो 11 सेंटीमीटर हो गया। 9 डिवीजन, एक डिवीजन आपका 0.1 का है तो 9 डिवीजन 0.9 के हो गए, तो टोटल इसका लेंथ हो गया 11.9 सेंटीमीटर। और ये जो आपका उपकरण है, इस उपकरण का अल्पतमांक जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है। यानी सबसे कम वैल्यू जो आप पढ़ सकते हैं वो 0.1 सेंटीमीटर है। अगर कोई व्यक्ति इस उपकरण की सहायता से, रूलर स्केल की सहायता से मेजरमेंट करता है और वो लिखता है 11.92 सेंटीमीटर, तो ये उसका मापन जो है वो गलत है। वास्तव में हमारा यहाँ पर जो आखिरी डिजिट है वो आपका अनसर्टेन है, उसमें अनिश्चितता है। सबसे अच्छा जो मेज़र हम कर सकते हैं वो 0.1 सेंटीमीटर ही है। तो यहाँ पर हमारे जो एक्यूरेसी का लेवल है वो भी आपका 0.1 सेंटीमीटर ही रहेगा। अगर हमें और अच्छे मापन की आवश्यकता है, अगर हमें इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट मेज़र करना है, तो हम हमारा एक और उपकरण काम में लेते हैं और ये उपकरण आपका स्क्रू गेज होता है। स्क्रू गेज के जो मेजरमेंट्स हैं वो आपके रूलर स्केल से भी अच्छे होते हैं, क्योंकि स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट है वो आपका कम होता है। ये हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर्स है और वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होता है वो आपका रूलर स्केल से अच्छा होता है। वर्नियर कैलिपर्स जो है उसकी सहायता से आप एक जो कैलोरी मापी है उसका बाह्य व्यास ज्ञात कर सकते हैं, उसका आंतरिक व्यास ज्ञात कर सकते हैं, उसकी गहराई ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से एक वस्तु जो है उसके जो आपके ऑपोजिट एंड्स हैं उनके बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स जो है उसको यहाँ आपको दिखाया गया है। वर्नियर कैलिपर्स में एक मेन स्केल होता है और आपका जो मेन स्केल है वो ठीक वैसा ही जैसा कि आपके रूलर स्केल का होता है वैसा ही मेन स्केल होता है। इसमें सेंटीमीटर में लिखा होता है, ऊपर आपका इसमें इंच में लिखा होता है और इसके साथ में इसका एक जबड़ा जो है वो कसा होता है मेन स्केल के साथ में। इसके ऊपर एक स्लाइडिंग स्केल होता है। उस स्लाइडिंग स्केल को हम, जो कि इसके ऊपर आगे पीछे गति कर सकता है, उस स्लाइडिंग स्केल को हम वर्नियर स्केल कहते हैं। और आपका जो वर्नियर स्केल है उस पर भी एक जबड़ा लगा होता है। साथ ही साथ वर्नियर स्केल पर 10 खाने बने होते हैं अलग अलग, और वर्नियर स्केल जो है वो आपका मेन स्केल पर आगे पीछे इसको हम गति करवा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये एक वर्नियर कैलिपर्स है जिसका ये वाला स्केल एक मेन स्केल है। नीचे आप देख रहे हैं, ये नीचे जो इस पार्ट पे आपका मूव कर सकता है, ये वर्नियर स्केल है जिसको हमने यहाँ पर दिखाया है। और वर्नियर स्केल इस मेन स्केल पर आगे पीछे गति कर सकता है। आप देख रहे हैं कि मेन स्केल पे नीचे सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, वर्नियर स्केल आगे पीछे गति कर सकता है। आप देख रहे हैं कि एक जो है एक जबड़ा जो है ये वाला, ये आपका मेन स्केल के साथ में जुड़ा हुआ है। दूसरा जबड़ा जो है ये वाला, ये आपका वर्नियर स्केल के साथ में जुड़ा हुआ है। ऊपर वाले जो आप देख रहे हैं वो इनर मेजरिंग जोज है, मतलब इनकी सहायता से आप जो कैलोरी मापी है उसका आंतरिक व्यास ज्ञात कर सकते हैं। इसको आगे पीछे खिसका करके उसके अंदर आप फिट कर देते हैं जिससे आप आंतरिक व्यास ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपके आउटर मेजरिंग जोज हैं,
जिनसे आप बाह्य व्यास ज्ञात कर सकते हैं। इसको जैसे ही आप पीछे खिसकाएंगे, पीछे खिसका करके इसको हम कैलोरीमेटर में फिट कर देते हैं, तो यहाँ से आप बाह्य व्यास का मान ज्ञात कर सकते हैं। पीछे आप देख रहे हैं कि एक डेप्थ मेजरिंग प्रोंग है आपका, और इस डेप्थ मेजरिंग प्रोंग की सहायता से आप गहराई माप सकते हैं। जैसे ही आप वर्नियर स्केल को पीछे खिसकाते हैं, ये पीछे खिसकता है, और इसको आप कैलोरीमापी के अंदर लगा करके और इसकी सहायता से हम गहराई को मेजर कर सकते हैं। अब हम वर्नियर कैलिपर्स के लिस्ट काउंट के बारे में बात करें। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, लिस्ट काउंट किसी भी उपकरण के लिए वह सबसे कम वैल्यू है जिसको आप इस उपकरण की सहायता से माप सकते हैं। और वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट जो है वो आपका रूलर स्केल से अच्छा होता है। लिस्ट काउंट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो लिस्ट काउंट जो है वन मैन स्केल डिवीजन, मैन स्केल का एक डिवीजन जो है, -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये जो है इनका डिफरेंस जो है वही आपका लिस्ट काउंट होता है। और हम देख चुके हैं कि एक जो हमारा मैन स्केल डिवीजन सबसे छोटा जो है वो आपका 1 mm का है। हमने 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो ये एक जो है वो 1 mm का है। तो एक मैन स्केल डिवीजन 1 mm का है। साथ ही 10 जो खाने आपके वर्नियर स्केल पे बने होते हैं वो आपके 9 मैन स्केल डिवीजन के बराबर हैं। इसलिए एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 9/10 मैन स्केल डिवीजन के बराबर हो गया, मीन्स 0.9 mm का हो गया। हमारा जो लिस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर्स का वो होता है 1 मैन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 1 - 0.9, तो ये आपका 0.1 mm का हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि 0.01 सेंटीमीटर हो गया। जबकि आपके रूलर स्केल का जो लिस्ट काउंट था वो आपका 0.1 सेंटीमीटर था, इसका 0.01 सेंटीमीटर होता है, तो इसका लिस्ट काउंट उससे ज़्यादा अच्छा होता है। लिस्ट काउंट निकालने का दूसरा हमारा एक तरीका ये होता है, जो हमारा एक फॉर्मूला आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें क्लियर है कि 1 मैन स्केल डिवीजन, एक मैन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। 1 मैन स्केल डिवीजन कितने का है आपका, आपने देखा 1 मैन स्केल डिवीजन जो मैन स्केल है वो आपका 0.1 का है, और नंबर ऑफ डिवीजन्स वर्नियर स्केल में कितने हैं, 10, सो 0.1 डिवाइडेड बाई 10, अगेन ये आपका 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन इस तरीके से इसके लिए लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं, और इसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। इसका लिस्ट काउंट अल्पतमांक ज्ञात कर लेने के पश्चात हम लेंथ को मेज़र करते हैं, और लेंथ को मेज़र करने के लिए सबसे पहले आपको ये देख लेना होता है कि जो वर्नियर कैलिपर्स आपके पास में है उस वर्नियर कैलिपर्स में कोई जीरो एरर तो नहीं है। जीरो एरर से क्या मतलब होता है कि प्रारंभ में मैन स्केल का जो जीरो है वो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ संपाती होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसमें जीरो एरर है। अगर आपका वर्नियर स्केल मैन स्केल के जीरो से आगे है तो आपका पॉजिटिव जीरो एरर है, और अगर आपका वर्नियर स्केल पीछे है तो ये नेगेटिव जीरो एरर है। और जीरो एरर जो होता है उसको हम जो हमारी रीडिंग होती है उसमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो सबसे पहले हमें देख लेना होता है कि हमारे पास कोई जीरो एरर तो नहीं है। उसके पश्चात जो बॉडी हमारे पास होती है उसको वर्नियर कैलिपर्स के जो आपके जबड़े हैं उनके बीच में कस देते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ पर है। सपोज कीजिए कि वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मैन स्केल के nth डिवीजन से आगे है, इसलिए मैन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा आपका, मैन स्केल रीडिंग जो है वो आपका n के इक्वल हो जाएगा। तो आपका मैन स्केल रीडिंग n के इक्वल हो गया। उसके बाद आपको देखना होता है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मैन स्केल की एक लाइन के सिद्ध में आ रही है। जो लाइन सिद्ध में आ रही है वो आपका वर्नियर स्केल का रीडिंग हो जाएगा। तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, जो हमारे पास लिस्ट काउंट है उस लिस्ट काउंट को अल्पतमांक को आप
जो डिविजन्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दें, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। उसके पश्चात आपकी टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी? टोटल रीडिंग हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितना है आपका? n है। और वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है आपके पास में? वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो आपका n इंटू एल सी है, तो टोटल रीडिंग हो जाएगा आपका n प्लस n डॉट एल सी। आगे देखिए कि एक एग्जाम्पल से अपन इसको यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से ये हो सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वर्नियर कैलिपर्स हमारे पास में है और ये आपके पास में क्लियर है कि इस समय जो आपका जो पहली आपकी लाइन है जीरो जो है आप यहाँ देख रहे हैं, ये जीरो आपका 11 से थोड़ा सा आगे है। मेन स्केल का जो 11 है उससे थोड़ा सा आगे है, तो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग जो है वो आपका 11 हो जाएगा। वो आपके पास में 11 हो गया, आप देख रहे हैं ये 11 है। और जो आपका वर्नियर स्केल जो नीचे बना हुआ है इसमें आप देख रहे हैं 10 डिविजन्स हैं और लिस्ट काउंट इसका 0.1 mm है। ये आप देखिए इसकी 7th लाइन जो है वो ऊपर वाली एक लाइन के बिल्कुल सिद्ध में है, तो वो बिल्कुल सिद्ध में है, तो यहाँ पर वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका 7 हो जाएगी। तो ये हो गया प्लस, और लिस्ट काउंट आपका है 0.1, तो ये कुल मिलाकर के आपका 11.7 mm ये आपकी टोटल रीडिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आप टोटल रीडिंग जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई जीरो एरर है तो जीरो एरर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, जीरो एरर नहीं है तो ये आपका 11.7 mm जो है वो आपकी रीडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आज हम इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे।